मैं बच्चा रखना चाहती हूँ। उसकी रगों में मेरा खून है। मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। बच्चे पैदा करने के लिए बड़ा वक्त है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा। तसल्ली रखो तुम। हम औरतों को इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम ऐसे मर्दों की जेबों को खाली कर सकें। बहुत घटिया हो तुम सरी, बहुत गंदी सोच है। अपनी बातों से मुझे बहकाना चाहती हो तुम। समझ जाओ तो यही अच्छा है, वरना मसूद के बच्चे के साथ सारी जिंदगी रुलती रहोगी तुम। पैसे वाला बेवकूफ एक अक्लमंद फकीर से अच्छा होता है। खुदा करे तुम मर जाओ सरी। खुदा का कहर तुम पे नाज़िल हो। बच्चा चाहिए मुझे। अभी बहुत वक्त पड़ा है तुम्हारे पास। माँ बनने के लिए बड़ा वक्त है, लेकिन किसी सही आदमी के बच्चे की माँ। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है फरीदा। तुम कितनी नीच औरत हो सरी, इतनी घटिया। तुम भी और मसूद भी, दोनों। अच्छा, तो फिर तुम क्यों उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो जहां मुझ जैसे और मसूद जैसे जलील इंसान रहते हैं? ताला खोलो सरी। कहाँ भाग रही हो फरीदा जान? तुम तो कह रही थी कि मैंने छोड़ दिया। अगर तुमने वाकई छोड़ दिया तो मेरे पास बैठो और अपने दिल पर काबू रखो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ये नया माल आया है मेरे पास, पहले वाले से बड़ा अच्छा। जो भी पिएगा उसके तो मजे आ जाएंगे। ऐसी जबरदस्त चीज है कि इंसान को आसमान पर ले जाएगी। इसको बिग बैंग कहते हैं। एक बार लेकर तो देखो, अगर नहीं मजा लोगी तो मुझे अफसोस होगा। हटो। तुम तो बिल्कुल जानवर हो सरी। तुम सिर्फ एक गंदगी का ढेर हो सरी। तुम मुझे चाबी दे रही हो या मैं पुलिस को फोन करूं अभी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
मैंने अपने बच्चे की खातिर छोड़ी है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कभी। कौन? सलाम फरीदा बेटी। सलाम हाजी साहब, मैं आ रही हूँ। सलाम हाजी साहब। सलाम। 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 शोहर की माँ का इतना खौफ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी, यहाँ वापस है। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, आप लोग अंदर आए ना प्लीज। आ जाओ। आइए आप लोग बैठे, जरा मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। रहने दो, हम यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आए हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप लोग बैठे ना प्लीज। डर रही है तुमसे, एकदम जो आ गई। सलीका मंद लगती हो। ये सारी सेटिंग तुमने खुद की है? जी। तो मसूद यहाँ क्यों नहीं है? तुमने कहा था ना कि मिल गए हैं ये फिर से। बिल्कुल जरूरी है मिल के रहना। तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई पिछली बात नहीं करूंगी, यानी अभी नहीं, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में बात करूंगी। यकीनन मसूद ने तुम्हें बताया होगा कि हम किस तरह के लोग हैं, यानी हमारे अकायद क्या हैं। नरजिस आंटी, आप तो मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ना सिर्फ आपको बल्कि हाजी साहब को भी। इससे पहले कभी भी मैंने आपको कभी नहीं देखा और ना ही मैंने आपसे कभी बात की, लेकिन फिर भी आप सबको मसूद से ज्यादा अच्छी तरह पहचानती हूँ। जानती हूँ मसूद से अच्छी होती। तुमने शादी से पहले इस बात का मौका ही नहीं दिया कि हम तुम्हें समझ पाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा जरूर होगा कि अगर तुम्हें समझने का मौका मिला तो तुम अच्छी ही साबित होगी और हमारी बहू बनकर रहोगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि कोई इख्तिलाफात हुए या फिर बाद में ये मालूम हुआ कि हमारी सोचों में फर्क ज्यादा है, तो फिर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारे खानदान में
तलाक का रिवाज नहीं है। ये हमारे खानदान के रिवाजों में से एक है। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि सुना है तुम्हारी और मसूद की तलाक की बात हो रही है। कितना पढ़ी हुई हो तुम? ग्रेजुएशन। इसलिए पूछ रही हूं कि आजकल खवातीन की तालीम मर्दों से ज्यादा जरूरी है। इस बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हें अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। ये भी हमारे खानदान की रसूमात में से एक है। जी बेहतर। रजा बता रहा था कि हमारे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुमको पता है तुम कहाँ पैदा हुई थी? नहीं, बस इतना पता है कि तेहरान में पैदा हुई थी मैं। मेरी और रजा की हमेशा से आरजू रही है कि मसूद के बच्चे को देखें। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ख्वाहिश तो यही थी कि वो मासूमा की औलाद हो, लेकिन तकदीर ने वो नहीं किया जो हम चाहते थे। बहरहाल वो बच्चा जो इस दुनिया में आने ही वाला है हमारे लिए बहुत अहम है, बल्कि इससे भी ज्यादा। बस तुम इसका बेहद ख्याल रखो। नरजिस आंटी, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं मासूमा की जगह पर आ जाऊं। मैं सोचती थी कि शायद एक दिन मासूमा मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे देगी, फिर मैं उनकी खिदमत करूंगी एक नौकरानी की तरह। और मैं चाहती थी कि मैं खुद यानी मैं मासूमा की बेहद खिदमत करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। मैंने बहुत बुरे दिन गुजारे हैं और बहुत असीरनाक जिंदगी गुजारी है। हाजी साहब सही कहते हैं, मैं और मसूद तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन इस बच्चे की वजह से हम ये काम नहीं कर सके। अभी मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की बात यह है कि बच्चा आपको प्यारा है, आप इसको चाहती हैं। नरजिस आंटी, अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ या मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूँ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो आप मुझे कह दीजिएगा कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तलाक ले लूंगी। मैंने कब कहा कि तुम बुरी लगती हो? तुम हाजी साहब की बहू हो और हाजी साहब की बहू ही रहोगी हमेशा। मैंने अब ये सारी बातें कर ली हैं, तो अब तुम तलाक की, बेवफाई की और जाने की बातें नहीं करोगी। हाँ, ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम्हारा जिस्म इतना ठंडा क्यों है? चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। लगता है अभी तक डरी हुई हो। नहीं, बस कुछ सर्दी लग रही थी। कल हम डॉक्टर के पास गए थे, तबीयत ठीक है, इसकी भी और बच्चे की भी। कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं डॉक्टर ने। दवा तो ले रही हो ना? ठीक है। उठो चलो। कहाँ? अपने घर भाई। तुम जाना नहीं चाहती? नहीं। क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर आराम से हूँ। मगर यह है कि मैं आराम से नहीं हूँ, और मुझे ये नहीं पसंद कि मेरी बहू मुझसे अलग रहे। और दूसरी बात कि एक हामला औरत को तन्हा नहीं रहना चाहिए। उठो जल्दी, सिर्फ जरूरत की चीजें ले लो साथ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे यहीं रहने दीजिए। आखिर क्यों भाई? इत्मीनान रखो कि हमारा घर ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। मेरा मतलब ये नहीं था।
वो मैंने कहा ना कि हमेशा हमारे साथ रहना। बस तुम इस काम से फारिग हो जाओ, फिर दूसरे घर चली जाना। तुम इस वक्त तुम्हें जरूरत है कि तुम अकेली ना रहो, कोई तुम्हारा ख्याल करे। क्या कह रही हैं आप? मैं तो खुद यही चाहती थी कि आपके घर आ जाऊं, लेकिन क्या करूं मैं? देखिए। लेकिन क्या? फरीदा मसूद की तरफ से बहुत परेशान है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मसूद इससे मिलने के लिए अब भी तैयार नहीं है। वो आज ही इससे मिलेगा। गुस्सा करना हमारे खानदान की रिवायत नहीं। ये एक और रिवायत है हमारे खानदान की जो मैंने अब तुम्हें बताई। आओ अंदर आओ बेटा, आओ अंदर आओ। यहां क्यों खड़ी हो? बैठो, यहां बैठो। ये तुम्हारा अपना ही घर है। सलाम। 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 मसूद, बैठ जाओ फरीदा जान। एक मिनट ही जरा जरा। सुना नहीं तुमने? ये आपने क्या किया बाबा? आपने ही तो कहा था कि मामा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझसे नहीं छुपाया जा रहा था। तुम्हारी मां का हक था ये। फरीदा का भी हक था कि वो सामने आ जाए, और एक हामला औरत को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं होता। उम्मीद से है, यानी बच्चे के बारे में भी सब बता दिया? हाँ। क्यों बाबा, बहुत बुरा किया आपने। अच्छे और बुरे की बात नहीं है। याद रखना कि मैंने तुम्हारी मां को फरीदा के नशे के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। क्यों क्यों ना कहूं मैं? आपने उन्हें हर बात बता दी, तो ये भी बता दीजिए कि नशा करती है। बकौल आपके सब कुछ जाना मामा का हक है ना? फरीदा ने एक जमाने से नशा छोड़ दिया है। अब वो नशा नहीं करती। तुम्हें भी उसका ख्याल करना चाहिए। आपने ये क्यों किया बाबा? क्यों सब कुछ खराब कर दिया? कुछ भी खराब नहीं हुआ। आज या कल उनको पता लग ही जाना था। खुद को कंट्रोल करो मसूद। तुम वो घर छोड़ दो, सामान फिलहाल यहीं ले आओ, यहीं रख लो गोदाम में। जचकी तक यहीं रहो। हमारी सोच तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा है। खड़ी क्यों हो गई बेटी? बैठो, मैं जरा नमाज को जा रहा हूं। मैं जरा खाना पका लूं। तुम्हें क्या पसंद है? कोई मसला नहीं, कुछ भी बना लें। मैं आपकी मदद करा दूं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए आराम बहुत जरूरी है। तुम यहाँ बैठो और अपने शौहर से बातें करो। मैं खाना लाती हूँ। जबरदस्त काम किया है तुमने मामा को बताकर। बिलाखिर आज या कल पता चल ही जाता ना। माशाल्लाह।
माशाल्लाह बड़े मजबूत दिल की हो गई हो। आखिरी मोहरा भी पकड़ लिया। हाँ, मैंने मामा को कुछ नहीं बताया। हाजी साहब ने बताया है। वो दोनों अचानक मेरे घर पर आ गए। मैं अकेली थी, मैं क्या करती, उन्हें अंदर ना आने देती। खुदा का शुक्र, बड़ी खुशहाल और बड़े मजे में हो। बहुत अच्छा, छोड़ दिया है ना? हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई ना? क्यों खुश नहीं होऊंगा मैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम छोड़ दो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे याद है। कहा था, तुमने कहा था कि पूरी दुनिया की नशा करना छोड़ दें। मैं भी उनमें से एक थी। तुम्हारे सारे अल्फाज मुझे याद हैं। और मुझे ये भी याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल भर गया है। याद है? लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे तो तुम अपने वालिदैन के सामने चुप रहो। इस बच्चे को आराम से दुनिया में आ जाने तो फिर मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। अपनी बात की पक्की हूँ। मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगी मसूद। इस तरह नरजिस आंटी और हाजी साहब को तकलीफ होगी। गुनाह है ये। तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों तुमसे अलग हैं। हाँ, फर्क तो है, बिल्कुल है। सही कहा तुमने। मैंने हाजी रजा से एक वादा लिया है कि अगर तुम नशे की तरफ दोबारा नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसा है? मेरे साथ रहोगे? अब मेरे साथ रहोगे? तुम मर्द लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो औरतों के लिए। हमें हासिल करते हो, छोड़ देते हो और फिर दोबारा पास आ जाते हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मसूद जान। तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस बच्चे के पैदा हो जाने तक मुझे मत छोड़ना। तुम्हें खुदा का वास्ता। ये लो जान, पी लो, ये अच्छा है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। रजा ने मुझे जितना बता दिया है मैं उससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहती। लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा हो गई। अब अपने बारे में सोचने से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचो। एक दूसरे को तकलीफें ना दो। तुमसे कह रही हूँ मसूद, सुना तुमने? जी मामा। कुछ दिल तो नहीं चाह रहा? कुछ खाना चाहती हो? नहीं मामा। उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें बताना था ना कि किस चीज का दिल कर रहा है। तुम्हें चाहिए था कि जरी का पता देती ताकि वो उससे भी ले आती। हाँ। खुदा कबूल करे। हाँ, खुदा कबूल करे। फरीदा को कितना जानते हो तुम? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। सिर्फ 3-4 दिन से। मेरे ख्याल में अच्छी लड़की है, झूठी नहीं है। आज का दिन अजीब दिन था। माफ करना बेगम, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हें बताकर। मुझे लग रहा था मैं गलती कर रहा हूं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया था कि ये क्या कर रहा हो रज़ा। क्या अब तुम भी नरजिस को फरेब दोगे तो तुम में और मसूद में फर्क क्या रह जाएगा?
अच्छा किया मुझे बता के तुमने, लेकिन रजा, तुम्हें बरज़ख के अज़ाब में मुब्तला देख के समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन सा गुनाह है। यानी मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि ये वही गुनाह है जिसकी वजह से तुम उस अज़ाब में गिरफ्तार हो। मुझे पता था कि अगर फरीदा को तुमसे छुपा के रखा तो मुझे इस दुनिया में अज़ाब मिलेगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा था नरजिस कि मैं यहां हूं और तुमने मुझे बरसख में देखा। वो एक दूसरा गुनाह था जो मुझे फंसाए हुए था। वो क्या राजा? कौन सा गुनाह? मैंने जब से फरीदा को देखा था, जब से मैं इसी सोच में था कि अपनी इस इज्जत को कैसे छुपाऊंगा, सिर्फ इसी सोच में था। अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया था और चाहता था कि मैं उस मासूम बच्चे की जान ले लूं नरजिस। शायद इसी वजह से इस दुनिया में मुझे कहीं सुकून नहीं आ रहा था और फिर मैंने अल्लाह से तौबा की। तौबा कर ली? हाँ, कर ली नरजिस, तौबा भी कर ली और रोया भी बहुत और गिड़गिड़ा के उससे माफी मांगी, क्योंकि मैं उस पर बहुत ईमान रखता हूं। खुदा मुझे माफ कर देगा ना? बोलो ना। मैं बहुत डर गया हूं नरजिस। इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें माफ कर देगा रजा। तुम इतने परेशान मत हो, ना डरो। उस दिन से डर गया हूं जिस दिन तुमने मुझे बरसख में देखा था। मैं खुद से बहुत डर गया था नरजिस। अब पता चला हम कितने गुनाह करते हैं सुबह शाम। मैं तेजी से मौत की तरफ जा रहा हूं और अपने गुनाहों पे एक नजर भी नहीं डाली कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। खुदा ने तुम्हें हर हाल में मेरे पीछे भेजना था ताकि तुम मुझे बचा सको। मैं कितना गुनाहगार हूं नरजिस। नहीं रजा, ऐसे मत कहो। तुम बहुत लोगों से बेहतर हो और इतने अच्छे के खुदा ने तुमको खुद सही रास्ता दिखा दिया। इसी बात से परेशान हूं नरजिस। इसी बात से परेशान था कि आखिर में किस चीज के इंतजार में था कि उसकी तरफ से मुझे चोट लगी और मैं फिर अपने आप को संभालूं। मुझे खुद संभलना था। मुझे खुद अपने पीछे देखना चाहिए था कि मैं क्या गुनाह करके आया हूं। नहीं करो रजा, खुद को इतनी तकलीफ तो मत दो। हो गया बस। नहीं नरजिस, अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने काफी अरसे पहले एक ऐसा काम किया था जो मैंने किसी को नहीं बताया था, तुम्हें भी नहीं। एक गुनाह जिसका इजाला जरूरी था, लेकिन उसका इजाला क्या है मुझे नहीं पता। मैं सोचता था कि वो मेरा पीछा नहीं करेगा, फिर दिन महीने साल गुजरते चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से वो गुनाह मिटता गया, बिल्कुल धुंधला हो गया। फिर मैं बिल्कुल भूल ही गया। वो कौन सा गुनाह था रजा? बताओ ना रजा, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने दिल में ना रखो, बता दो और उस गुबार को अपने दिल से निकाल दो। बता दो वो क्या बात थी। मैंने मसूद को यतीम खाने से नहीं लिया था। 25 साल पहले जब हम मसूद को लेकर आए थे तो इसका बाप नहीं था, लेकिन मां थी नरजिस। यानी मसूद को उसकी मां से चुराया था? روزها فکر من این است
همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم آمدنم. ताला खोलो जरी। कहाँ भाग रही हो फरीदा जान? तुम तो कह रही थी कि मैंने छोड़ दिया। अगर तुमने वाकई छोड़ दिया तो मेरे पास बैठो और अपने दिल पर काबू रखो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ये नया माल आया है मेरे पास, पहले वाले से बड़ा अच्छा। जो भी पिएगा उसके तो मजे आ जाएंगे। ऐसी जबरदस्त चीज है कि इंसान को आसमान पर ले जाएगी। इसको बिग बैंग कहते हैं। एक बार लेकर तो देखो। अगर नहीं मजा लोगी तो मुझे अफसोस होगा। हटो, तुम तो बिल्कुल जानवर हो सरी। तुम सिर्फ एक गंदगी का ढेर हो सरी। तुम मुझे चाबी दे रही हो या मैं पुलिस को फोन करूं अभी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खुदा करे तुम मर जाओ सरी। खुदा का कहर तुम पे नासिर हो। बच्चा चाहिए मुझे। अभी बहुत वक्त पड़ा है तुम्हारे पास। माँ बनने के लिए बड़ा वक्त है, लेकिन किसी सही आदमी के बच्चे की माँ। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है फरीदा। तुम कितनी नीच औरत हो सरी, इतनी घटिया। तुम भी और मसूद भी, दोनों। अच्छा, तो फिर तुम क्यों उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो जहां मुझ जैसे और मसूद जैसे जलील इंसान रहते हैं? मैं बच्चा रखना चाहती हूँ। उसकी रगों में मेरा खून है। मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। बच्चे पैदा करने के लिए बड़ा वक्त है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा। तसल्ली रखो तुम। हम औरतों को इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम ऐसे मर्दों की जेबों को खाली कर सकें। बहुत घटिया हो तुम सरी। बहुत गंदी सोच है। अपनी बातों से मुझे बहकाना चाहती हो तुम। समझ जाओ तो यही अच्छा है, वरना मसूद के बच्चे के साथ सारी जिंदगी रुलती रहोगी तुम। पैसे वाला बेवकूफ एक अक्लमंद फकीर से अच्छा होता है।